Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू अ पॉलिटेक्निक केमिकल गुरु। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट द नाइट्रोजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों इंडस्ट्रियल गैसेस के यूनिट का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम सभी क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने अभी तक अपनी केमिकल टेक्नोलॉजी की तैयारी अच्छे से नहीं करी हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना है। केमिकल टेक्नोलॉजी का सिलेबस बहुत ही जल्द यूट्यूब में कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन आने से पहले। तो दोस्तों, आप लेक्चर तो देख लेंगे, लेकिन अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप लेक्चर की नोट्स बना पाएँ। तो इसके लिए आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ मात्र 21 रुपये के अंदर आप सभी के पॉलिटेक्निक केमिकल गुरु चैनल के अंदर आपको 21 रुपये में नोट्स मिल रही है। तो दोस्तों, नोट्स पाने के लिए आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा एक नंबर, जो कि 92 60 95 43 48 मीन्स 92 60 95 43 48 है। जिसके अंतर्गत आपको क्या करना होगा, आपको मैसेज या फिर कॉल करके बोलना है कि सर मुझे नोट्स परचेस करनी है। तो मैं आप सभी को नोट्स को परचेस करने का सारा प्रोसेस बता दूंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए आप चलते हैं अपने नाइट्रोजन इंडस्ट्री की तरफ या फिर नाइट्रोजन गैस की तरफ। तो नाइट्रोजन गैस क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। नाइट्रोजन प्रत्येक जीवन का एक आवश्यक तत्व है। तो क्या है दोस्तों, जो नाइट्रोजन है वो जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन गैस वायु में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पे प्रचुर शब्द आप सभी को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो मैं आप सभी को बता दूं, प्रचुर का शब्द होता है बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत अधिक। तो नाइट्रोजन गैस क्या होता है, जो वायु में पाई जाती है वो लगभग 78.06 होती है, और जो ऑक्सीजन होती है वो 23 होती है। तो हैज़ टू कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, ये बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है वायु के अंदर। तो इसे हम कहते हैं कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो वायु में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अगर हम इसके आयतन के अनुसार देखें तो वायुमंडल में इसकी मात्रा 78.06 है। संयुक्त अवस्था में नाइट्रेट तथा KNO3 के रूप में पाई जाती है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे फ्री स्टेट और कंबाइन स्टेट की बात हो रही है। अगर हम कंबाइन स्टेट की बात करें तो ये नाइट्रेट तथा KNO3 के रूप में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ लेता है एग्ज़ाम में, आप ये बताइए कि नाइट्रोजन को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता दीजिए। तो दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारे इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल करते हैं, जो कि आपको आपके पेपर में ज़रूर लिख के आने चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को पता होता है कि हाँ, बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी थी, तभी उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, यूजेस वगैरह, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट याद है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो ये रंगहीन होता है, मतलब कलरलेस होता है। गंधहीन होता है, मतलब टेस्टलेस होता है। नहीं, गंधहीन मतलब स्मेललेस होता है। एंड यहाँ तथा स्वादहीन होता है, मतलब टेस्टलेस होता है। यह कंबशन तथा रेस्पिरेशन सिस्टम में सहायक नहीं है। मतलब अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात कर लें, तो जैसे कि रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो सहायक होता है, मतलब ऑक्सीजन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ करते हैं। कंबशन की बात कर लें तो इसको हिंदी में आप दहन भी बोल सकते हैं या फिर जलना भी बोल सकते हैं। अगर हमको किसी चीज़ को जलाना है या फिर रेस्पिरेशन करना है, मतलब ऑक्सीजन लेना है, तो इस सब में ये क्या होता है दोस्तों, सहायक नहीं होता है। अगर इसकी क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो 147.13 डिग्री सेल्सियस है, तथा क्रिटिकल प्रेशर की बात करें तो 33.40 ATM प्रेशर है। यह स्प्रेंगल सॉल्यूबल है। स्प्रेंगल मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, स्प्रेंगल मतलब होता है जैसे कुछ पार्ट घुल गया और कुछ पार्ट ना घुला हो, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये स्प्रेंगल सॉल्यूबल है। मतलब जो मिक्सिंग होती है वो आधी आधी होती है, तो उस जगह पे हम बोलते हैं स्प्रेंगल सॉल्यूबल। यह मेटल के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाती है। तो नाइट्रोजन क्या है, अगर हम मेटल के साथ रिएक्ट करा दें तो ये नाइट्रेट बना देता है। हम यूसेस की बात कर लें, या अमोनिया का निर्माण, मतलब नाइट्रिक एसिड, अमोनिया NH3 नाइट्रिक एसिड अमोनिया नाइट्रेट बनाने में प्रयुक्त की जाती है। तो नाइट्रोजन का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर लेते हैं, अमोनिया बनाने के लिए। जैसे कि NH3 होता है, वहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का उपयोग करके हम लोग दोनों को रिएक्शन कराते हैं, तो हमें NH3 प्राप्त होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अमोनिया इंडस्ट्री भी आप सभी के इसी सिलेबस के अंदर है, और नाइट्रिक एसिड, अमोनिया नाइट्रेट, ये सारे आपके इसी सिलेबस के अंतर्गत हैं, जो कि केमिकल टेक्नोलॉजी सेकंड के अंदर आते हैं। अगर आपने वो सारे लेक्चर को मिस किया है
तो अभी ही केमिकल टेक्नोलॉजी के प्ले लिस्ट के अंदर जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करी गई है। आप वहाँ से जाके अपने होल सिलेबस को देखकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, या ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने में प्रयोग किया जाता है। अगर ऑक्सीजन को हमें डाइल्यूट करना है तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रोसेस डिस्क्रिप्शन की। नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है? एयर है। स्रोत का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सोर्सेज। जहाँ से किसी चीज़ को हम पाते हैं उसे हम स्रोत कहते हैं। तो जो नाइट्रोजन होता है वो उसका मुख्य स्रोत क्या है या फिर सोर्सेज क्या है? एयर है। एयर में यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के साथ मिली रहती है। क्या होता है दोस्तों? जो एयर है, वायु है, उसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ मिली होती है। तो हमें क्या करना है दोस्तों? अगर नाइट्रोजन को प्राप्त करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिमूव करना होगा। तो अब इसको रिमूव कैसे करते हैं उसको समझ लीजिए। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का। तो इस लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप सभी को अच्छे से समझना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रिमूव करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हम यहाँ पे कैसे रिमूव करते हैं? कॉस्टिक पोटाश में प्रवाहित कर दूर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं दोस्तों? कॉस्टिक पोटाश में प्रवाहित कर दूर करते हैं तथा फॉस्फोरस जलाकर ऑक्सीजन को दूर करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? फॉस्फोरस जलाकर हम ऑक्सीजन को दूर कर लेते हैं। व्यापारिक रूप में नाइट्रोजन बनाने के लिए लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है। अगर हम व्यापारिक रूप में बात करें नाइट्रोजन में, अगर उसको मतलब व्यापारिक रूप में बिजनेस में अगर हम बात करें तो जो नाइट्रोजन होता है उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा बनाते हैं। अब बात आती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इस लेक्चर का सेकंड टॉपिक था। तो दोस्तों अब नाइट्रोजन का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगर आप सभी को नाइट्रोजन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आप सभी को रिप्लाई ज़रूर करूँगा और आप सभी को प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ज़रूर दूँगा। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड टॉपिक का, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग गैस, लिक्विड तथा सॉलिड तीनों अवस्था में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात कर लें गैसेस फॉर्म में, आपका क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका किन किन अवस्था में प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को बताना है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो इसका वाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है, वाइट लीड बनाने के लिए, और सोडियम कार्बोनेट मतलब सोडा ऐश बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर हम लिक्विड फॉर्म में बात करें तो यह रेफ्रिजरेंट तथा फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किया जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है दोस्तों? आप सभी ने देखा होगा जनरली हॉस्पिटल्स में, आपके कॉलेज स्कूल में भी देखने को मिला होगा आपको फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब अचानक से आग लग जाती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? लिक्विफाई स्नो निकलती हैं जो कि क्या करते हैं? आग को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। तो आई थिंक दोस्तों आप सभी को लिक्विड फॉर्म भी समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सॉलिड फॉर्म की, जो कि थर्ड स्टेट है कार्बन डाइऑक्साइड की। द्रवित गैस जब एकाएक कम कर दिया जाता है तो यह बर्फ़ मतलब स्नो के रूप में जम जाती है। तो ये सॉलिड फॉर्म हो गया। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात कर लें तो दोस्तों मैं आप सभी को लिख के दे सकता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपके एग्ज़ाम में पूछेगा, और जो पूछेगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, फर्मेंटेशन पूछेगा। क्या पूछेगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड को फर्मेंटेशन प्रोसेस की विधि से बताइए कि कैसे मैन्युफैक्चर मतलब प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं अभी ही बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप नोट्स नहीं परचेस कर रहे हैं तो एक नोट्स में इसको लिख लीजिए, एक कॉपी पेन लीजिए और फर्मेंटेशन प्रोसेस को इसको लिख लीजिएगा। 100% आपके एग्ज़ाम में ये प्रोसेस पूछने वाला है। तो दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कई प्रोसेस द्वारा किया जाता है, परंतु निम्नलिखित विधियाँ इसकी निर्माण में प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस, सब्स्टिट्यूट नेचुरल गैस फ्रॉम नेचुरल गैस वेल्स। तो अब हम बात कर लेते हैं बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। किण्वन उद्योग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। क्या होता है दोस्तों? किण्वन उद्योग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। किण्वन प्रक्रिया में सीरे में विद्यमान क्या है दोस्तों? शुगर डिकम्पोज होकर अल्कोहल तथा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम जो शुगर होता है, यहाँ पे तो C6H12O6 लिखा हुआ है, जो कि क्या है?
हमारा ग्लूकोज होता है जनरली। तो शीरे में विद्यमान जो शुगर होते हैं, अगर उसको हम डिकम्पोज करें तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यही है फर्मेंटेशन प्रोसेस। अगर आपसे बाय नेचुरल गैस प्रोसेस पूछ लेता है तो नेचुरल गैस अथवा कोक को 380 किलो पास्कल पर जब जलाया जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, नेचुरल गैस को और कोक को जब 1380 kPa पे हम इसको जलाते हैं तब यहाँ पे 10 से 15% तक कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कंबसन के पश्चात यहाँ वेस्ट मटेरियल को फ्लू गैस कहते हैं। तो जो फ्लू गैस होते हैं वो क्या होते हैं, CO2 के अतिरिक्त CO तथा H2S गैस भी होते हैं। फ्लू गैस इसमें कौन कौन से निकलते हैं, कार्बन ऑक्साइड और H2S। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निर्माण में प्रयुक्त प्लांट निम्नलिखित भाग होते हैं। मतलब कोई भी प्लांट है तो उसमें कौन कौन से भाग होंगे उनके बात कर लें तो ऑक्सीडेशन चैम्बर होता है, डिकम्पोजर होता है जहाँ पे हम लोग डिकम्पोज करते हैं, स्क्रबर होता है, उसके बाद ऑब्जॉर्प्शन टावर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लास्ट टॉपिक जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के वो दिए गए हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये रंगहीन तथा गंधहीन होता है। रंगहीन का बात कर लें तो कलरलेस होता है। गंधहीन की बात कर लें तो ये क्या होता है दोस्तों, स्मेललेस होता है या जल में लेस सॉल्यूबल होता है, मतलब जल में ठीक से नहीं सॉल्यूबल होता है। यह जीवन अथवा दहन में सहायक नहीं है। मतलब हम बात करें लाइफ सस्टेन की तो इसमें भी ये सहायक नहीं होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि क्या करते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो इसमें तो जीवन में कोई भी हमारे लिए ये सहायक नहीं होता है। दहन की बात कर लें तो दोस्तों दहन में ऑक्सीजन ही, जैसा कि आप सभी को बचपन से बताया जा रहा होगा, आपने क्लास 8, 9, 10 में भी पढ़ा होगा कि जो बर्निंग होता है किसी भी चीज़ का, कंबसन प्रोसेस होता है, उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है एज़ कंपेरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज़ को जलाने के लिए। यह 31 डिग्री ताप पर तथा 72 एटमॉस्फेरिक पर लिक्विफाई हो जाता है। ये लिक्विफाई कब होता है दोस्तों, 72 ATM पर और 31 डिग्री ताप पर। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।